और प्रशासन की तरफ से किस तरह का इनको रिस्पॉन्स है मुआवजे की और नौकरी की मांग? मेरे हिसाब से तो प्रशासन को तो ये मालूम ही नहीं है, सरकार को, कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है और वो डेड बॉडी किसी मजदूर की है, किसी इंसान की। इतना बड़ा अन्याय हमने भी 10 वर्ष तक और कई बार राज किया हमारी पार्टी ने। उस वक्त भी हादसे होते थे, हर सरकार में हादसे होते हैं, लेकिन हर सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि जो भी सरकार है, सरकार होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो जनता की होती है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उनको निपटाए, उनसे, उसके वारिसों से, उसके परिजनों से, उसके साथियों से बातचीत करें। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एक तरफ से तो ये सरकार दिवाली के त्योहार को बहुत पवित्र मानती है। राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या में आए थे, अयोध्या में दीपक जलाए। एक तरफ से एक परिवार का दिवा दीपक बुझा है, वो अंधेरे में बैठे है। तो ये दोहरी सरकार, दोहरी पॉलिसी जनता चलने नहीं देगी। सरकार को कम से कम दिवाली से पहले, अगर वो असली राम के भक्त हैं, मैं कहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग राम के भक्त नहीं है, राम तो केवल कुर्सी के लिए है। अगर वो उनकी राम में आस्था होती तो जब अयोध्या में दीपक जलवाए हैं तो इस गरीब के घर में भी आकर के इनसे बात करते, इनको उठवाते, और इनकी जो डिमांड है, और डिमांड इनकी नहीं है, वो डिमांड मेरी भी है, वो डिमांड हर हरियाणा वासी की है। क्योंकि गरीब का बच्चा गया, वो सरकारी काम कर रहा था, ठेकेदार के माध्यम से करो, सरकार से डायरेक्ट करो, और सरकारी के कार्य करते करते वो स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गया। तो जिम्मेवारी सरकार की है भाई, और सरकार ने उनको संभाला नहीं। फिर राम जी में आस्था कहाँ है? कि राम जी में तो आस्था कुर्सी हासिल करने की है, वरना तो नहीं है ना। तो मैं इसकी निंदा करता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी और विशेष तौर से सरकार के आदमी, राजनीतिक आदमी इनके बीच में नहीं आए। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधा कहना चाहता हूं कि गफलत, अहंकार के लहजे को छोड़ दें और गरीब आदमी जो यहाँ से स्वर्गवास हुआ है उसकी सूद लें। ये अच्छी बात नहीं। ये तो एक किस्म का सीधा ही हो गया कि कोई मरे कोई जिए, सरकार को कोई, इसी को तो गफलत कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। उनको किसी का डर नहीं है। प्रजातंत्र में लोक लाज से चलता है। मैं जो बात हमेशा से कहता हूं कि लोक लाज इनमें नहीं है। अगर थोड़ा सा भी लोक लाज होता, गरीब का बेटा आज 7 दिन से मरा हुआ है, दिवाली का त्योहार ऊपर से चला गया और इनकी बात नहीं सुनी। जब सरकार ने एक फैसला कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, अब मुझे बता रहे थे हमारे भाई, आपका नाम क्या है? संतलाल अम्बेडकर। इन्होंने कहा कि हांसी में कोई इस तरह का हादसा हुआ था, वहां मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपया दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दलित के बेटे को भी ज्यादा हो सके तो अच्छा है, क्योंकि इसके एक बेटा है, इसकी 2 बहनें हैं जो बिना ब्याही हैं, कुंवारी हैं, एक बच्चा इसकी आसाम देश की बहू। तो परिवार में कोई पालने वाला नहीं है। अच्छा तो है, बेहतर तो यह है कि एक सरकारी नौकरी से विधवा को, और कम से कम भी 1 करोड़ से ऊपर आर्थिक सहायता, कन्या की शादी, उसकी जो बहन है उसकी शादी का खर्चा सरकार उठाए। चलिए सर, आप सांसद हैं, आप किस रूप से सहायता करेंगे परिवार की? भाई सांसद तो क्या, हम तो करेंगे ही। हम तो अपने सांसद के उसमें कोटे में तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं। हम तो हाँ क्या करें? वो करें। मैं क्या कहा है, मैं उसकी तरफ से तो कुछ है नहीं। पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से तो पार्टी वालों से बात करूंगा। व्यक्तिगत मैं इस परिवार से बात करके ये
घोषणा करने की चीज नहीं होती। सरकार ने तो घोषणा करनी चाहिए। और ये तो मैं जो बात होगी, कल को सरकार ये कहेगी कि जेपी आया था और उनको उंगल कर गया, ठीक है ना। मैं पहले सरकार का इंतजार करूंगा, सरकार इस परिवार को दे, वरना तो फिर देखो ऐसे तो नहीं मरने देंगे हम। कल मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं से आज रात को ही मिलूंगा। हम पार्टी में बात करेंगे, हम दूसरे सहयोगी पार्टियों से, इंडिया गठबंधन के लोगों से, दूसरे दलों के लोगों से बात करेंगे। बोले ये सबसे घिनौनी बात है कि दिवाली का त्योहार चला गया और इस परिवार की सरकार ने सूद नहीं दी। बाकी जो होगा, जो परिवार कहेगा, हम तो मदद करेंगे इस पर।